जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद वहाँ पर उस आतंकी हमले में करीब 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे देश से कई सारे डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया। उसी में से एक डेलीगेशन मुंबई से भी गया था, जिस डेलीगेशन में शामिल थे डॉक्टर सलीम खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उसी को लेकर के आज मुंबई के सर्वोदय मंडल में एक कार्यक्रम रखा गया था। तो सर यहाँ पर उपस्थित है। सर, आप ये कार्यक्रम क्या कुछ था वहाँ बताइए। जी हाँ, ये जो डेलीगेशन जाकर आया जम्मू कश्मीर जी पहलगांव, वहाँ का जो आंखों देखा हाल उन्होंने देखा है जी और जो कुछ वहाँ महसूस किया है, उसे हमें जानना था। और चाहते थे हम यही कि हम तो हर जगह नहीं जा पाए, ये जाकर आए उनकी आंखों से हम वहीं की कश्मीर को सुने देखें, और इसलिए ये कार्यक्रम रखा था संवाद का। सलीम सर, आप क्या कुछ वहां पर देखे, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर किस तरह से बदला, क्या स्थिति है वहाँ देखिए, जयंत दीवान साहब ने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, की। और वो इस सर्वोदय मंडल के बहुत ही बड़े अहम जिम्मेदार हैं। तो हम लोग जो बम्बई से 2 लोग इस डेलीगेशन में गए थे, और दिल्ली से भी हमारे तहसीन साहब जो आए थे वो भी आज कार्यक्रम में थे। तो आपने पूछा कि वहाँ पे पहलगाम हमले के बाद क्या तब्दीली हुई। तो जो तब्दीली हुई है वो ये है कि इस बार जो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाने वाले थे, और हर साल जो संख्या बढ़ रही थी टूरिस्ट की, तो वो सारे वापस आ गए और वो बुकिंग कैंसिल हो गई। जी तो ये तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और इकोनॉमिक भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये कि उससे बड़ी चीज़ ये है कि कश्मीरियों का जो विश्वास है जी वो बहुत ज़्यादा टूट गया। इसलिए कि आप देखें कि आदिल शाह की बात आपने सुनी कि आदिल शाह जो है वो वहाँ पे 2500 2000 लोग थे। उनमें से आदिल शाह ने जा कर के उसकी बंदूक पकड़ लिया और उसने कहा कि भाई आप इनको नहीं मारिए। जी और आदिल शाह को कोई ख़तरा नहीं था। जैसा कि ये बात मशहूर हुई कि नाम पूछ के मार, मज़हब पूछ के मार रहे थे, तो आदिल शाह का तो मज़हब, उसको बोलते कलमा पढ़ो तो पढ़ लेता। जी लेकिन ये कि उसने अपनी जान की बाजी लगा के जो है वो लोगों को बचाने की कोशिश की। तो एक तो आदिल शाह है, और दूसरा विजय शाह है, जी जिसने कि सूफिया कुरैशी को जो है वो आतंकवादियों की बहन बता दिया। तो ये जो फीलिंग है कश्मीरियों को, ये बहुत ज़्यादा एहसास हुआ उनको कि हमारे जो छात्र हैं अलग अलग जगह पे, उनको मारा पीटा जा रहा है। जी हमारे जो लोग सामान बेच रहे हैं, कंबल बेच रहे हैं, गर्मी के कपड़े बेच रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो उनको ये लगा कि भारत के लोग हमको अपना नहीं समझते, हमको पराया समझते हैं। सर, ऐसी स्थिति में जहाँ पर आतंकी हमला हुआ है वहाँ पर बताया जाता है कि कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं बल्कि और बुलंद हुए हैं। वो किस तरह के माहौल आप लोगों ने, आपने जब वहाँ के लोगों से मिला तो कैसा लगा कि वहाँ कैसे रिस्पांस मिला? देखिए, कश्मीर जो है वो पिछले 70 सालों से उनके यहाँ एक न एक मुसीबत आती रही है। जी और वहाँ के लोग बताते हैं कि तकरीबन 12,000 लोग उनके जो है वो आज भी जेलों में हैं। तो एक ज़माने में वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई कश्मीरियत, इंसानियत, लेकिन अब जो है वो माहौल बदल गया है। तो पहली बार जब प्रधानमंत्री ने तकरीर की, भाषण दिया, तो उन्होंने कश्मीरियों का ज़िक्र ही नहीं किया, और जो बॉर्डर पे लोग मारे गए उनका नाम ही नहीं लिया। तो इससे कश्मीरी बहुत परेशान है। वहाँ पर जो है वो 6 तारीख को पूरे भारत में मॉक ड्रिल हुआ, और कश्मीर में उसको 1 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, 7 को करेंगे, और 6 की रात को हमला हो गया। और सुबह में जो है वो पुंछ में, राजौरी में और दूसरी जगहों पर जो है वो इतने सारे लोग मारे गए। तो कश्मीरियों का ये तो दुख था। वो ये कह रहे थे कि जब हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान वालों को बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, कम से कम हमको बता देते किसी तरह से, इशारे इशारे में सही, तो हम जो है वो अपने सुरक्षा का कुछ न कुछ इंतज़ाम करते। तो ये भी एक दुख है। और दूसरी बात तो है ही है, वो ये समझते हैं कि कश्मीर एक समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। ये कहने से कि कोई समस्या ही नहीं है, ये तो शुतुरमुर्ग में मुँह छुपाने वाली सर, बात है। आप वहाँ पर गए तो कोई ऐसा वाकया आप बताइए कि जिससे कि
कुछ एकदम से यूनिक कुछ आपको दिखा हो? बहुत सारे यूनिक वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग मीर वाइज़ फ़ारूक जी, साहब से मिलने के लिए गए। मीर वाइज़ फ़ारूक जो है वहाँ के हुर्रियत के बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने बताया कि वो वहाँ की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वो उसके इमाम हैं। जी, उन्होंने कहा कि 2019 के बाद कोई भी बड़ी नमाज़ यानी जुमा की नमाज़ या ईद की नमाज़ ये यहाँ पर नहीं होती है। तो एक तरफ तो हमारी सरकार ये दावा करती है कि हमने 2016 में जो है वो 370 ख़त्म कर दिया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उनके घर पे जब हम लोग गए, तो एक डेलीगेशन लेट हो रहा था, तो लोग हमने तय किया कि 2 हिस्सों में जाएँगे। कुछ लोग फ़ारूक अब्दुल्ला से मिल के वहाँ आएँगे और कुछ लोग डायरेक्ट जाएँगे, इसलिए कि अगर सब लोग लेट हो जाएँगे तो हो सकता है वो कहीं चले जाएँ। उनको एक प्रोग्राम में भी जाना था। तो हम लोग 4 लोग पहले अंदर चले गए। उसके बाद में बाकी लोग जब आए, जिसमें ये सारे डॉक्टर पांडे भी उसमें थे। तो पुलिस ने उनको रोक लिया, भाई अपना नाम बताइए, अपना कार्ड बताइए, अपना ये कीजिए। मतलब उनको अंदर जाने की उन्होंने अंदर से फ़ोन करके भी कहा कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, इनको आने दीजिए, वो नज़रबंद है। जी। तो फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली डिस्करेज किया जा रहा था कि आप मत जाइए। तो फाइनली मीर वाइज़ खुद उठ के बाहर आए और मीर वाइज़ ने आकर के उन लोगों को डाँटा कि ये क्या बदतमीज़ी है। आप लोग हमारे मेहमानों को कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम आपकी सुरक्षा के उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इसकी वो लेता हूँ, इनको आप मिलने दीजिए। और वो हाँ, हूँ करते रहे, उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए आप हमारे साथ अंदर। तो उससे ये पता चलता है कि आपने इतने दिनों 2016 के बाद से अब कितने हो गए? 2025 आ गया ना? तो 2016 नहीं 2019 के बाद जी, 2019 में 370 ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद से जो है वो 25 तक 6 साल हो गया है। लेकिन ये कि और इतना कुछ कश्मीर के बारे में कहा गया और वहाँ के बहुत सारे लोगों को पहले तो 6 महीने तक वहाँ कर्फ्यू लगा, उसके बाद भी उनको नज़रबंदी में रखने के बावजूद आप देखिए कि जिस तरह से डट के उन्होंने बात की जी। और ये कहा कि हमारे मेहमान हैं और आप ये नहीं रोक सकते। तो इससे पता चलता है कि कश्मीरी लोग जो है वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं और वो किसी दबाव में नहीं आते। एट द एंड सर आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सवाल लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि कश्मीर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ख़ासकर गैर मुस्लिम के लोग। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछ करके मारा गया, कलमा पूछ करके मारा गया। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब क्या स्थिति है, लोगों को जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि टूरिज़्म वहाँ का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, जो लोग ये बात करते हैं वो उनका दिमाग बराबर नहीं है। जी, बम्बई में हमला हुआ 2 बार, जी, एक बार बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दूसरी बार ये जो ताजमहल वाला हमला हुआ था। क्या उसके बाद भारत के लोगों ने ये सोचा कि हमको बम्बई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बम्बई में 100 से ज़्यादा लोग दोनों मर्तबा मारे गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। दूसरे दिन बम्बई नॉर्मल हो गई। तो कश्मीर में अगर जो है वो मैं नहीं कहता कि भाई 26 लोगों का मारा जाना कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कि उसकी वजह से लोगों को ये सोचना कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल बचपने की बात है। दूसरी बात ये है कि धर्म पूछ के मारना ये कोई भारत में अजीब बात है। जितनी मॉब लिंचिंग होती है, वो धर्म पूछ के ही तो होती है ना। अभी आप देखिए कि वो जो विजय शाह की मैंने आपसे बात किया, उसने योमिका सिंह को क्यों नहीं कहा कि वो जो है उनकी बहन से हमने उसको बदला दिया, उसको जो है वो आतंकवादी दोनों साथ में आती थी। योमिका सिंह के बारे में भी वो कह सकता था, लेकिन उसने सोफिया के बारे में क्यों बोला? धर्म की बुनियाद पे बोला ना। तो धर्म की बुनियाद पर आपको आप कहीं घर लेने जाएं तो धर्म की बुनियाद पे आपको मना कर दिया जाएगा। जॉब के बारे में ये होता है और मॉब लिंचिंग के लिए ये होता है। कोर्ट कचहरी में आप देख लीजिए कि वो जो उनको महमूदाबाद को एक उसकी जैसी कितनी लोगों ने जो है वो पोस्ट लिखा, लेकिन जो मामला महमूदाबाद के साथ अरेस्ट का हुआ वो सबके साथ हुआ। नेहा सिंह के बारे में इतनी बात हुई, नेहा सिंह अरेस्ट हुई। मैं नहीं कहता कि नेहा सिंह को अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन महमूदाबाद को क्यों अरेस्ट किया गया? क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको जमानत लेनी पड़ी? क्यों इतनी सारी शर्तें लगाई? तो धर्म के नाम पर जो है वो ये तो हो ही रहा है। तो क्या सारे लोगों को जिनके साथ ये हो रहा है उनको क्या भारत छोड़ के चले जाना चाहिए?
तो ये सब बचपने की बात है। कश्मीर में एक वाक़या हुआ पहलगाम का, बहुत बुरा वाक़या है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो वाक़या कभी भी हो। लेकिन इस बुनियाद पर, बल्कि मैं एक और मिसाल देता हूँ, इससे पहले जो है वो मामला हुआ था जो हमारे बीएसएफ वाले नौजवान जा रहे थे, पुलवामा का मामला। तो पुलवामा के मामले में इतने सारे बीएसएफ के जवान एक धमाके में जो है वो मारे गए। तो क्या उसके बाद बीएसएफ के लोग बोलेंगे कि अब हम कश्मीर की ड्यूटी नहीं देते इसलिए कि वहां पे धमाके हो जाते हैं? ऐसा बोलता है कोई बीएसएफ वाला? बल्कि अभी भी देखिए उन्होंने ट्रेन के बारे में ये कहा कि ट्रेन का डब्बा अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, लेकिन जाने से तो किसी ने इनकार नहीं किया। तो जब इतने बड़े बड़े वाकयात के बाद बीएसएफ वाले जाते हैं तो लोगों को क्यों नहीं जाना चाहिए? लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, लोग बिल्कुल सेफ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिला वजह का अंदेशा है कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं तो पूरे भारत में आए दिन होती। अभी जैसे अहमदाबाद में एक जहाज का हादसा हो गया, कितने लोग, 150 लोग मारे गए। तो क्या अब लोग जहाज में सफर करना छोड़ देंगे? तो ये सब बातें जो है वो बिल्कुल बेकार की बातें हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी जो डेलीगेशन में शामिल हुए थे और वो हमारे साथ में कश्मीर की हालिया को लेकर के बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ की स्थिति है, नॉर्मल हो चुकी है और हमें कश्मीर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए जैसे हम पहले जाते थे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। बंद करो।